कि आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप ईश्वर की बहुत भक्ति करते हैं, फिर भी आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बिल्कुल भक्ति भी नहीं करते, फिर भी सफल हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आखिर ईश्वर किसके साथ है? क्या वो पार्शियलिटी करते हैं? तो इसका जवाब खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 4 अध्याय के श्लोक 11 में दिया है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम स्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यया पार्थ सर्वश। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मुझे याद करता है, मैं उसी भाव में उसे फल देता हूँ। और हर मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग को फॉलो करता है। यानी कि ईश्वर यहाँ एक शीशे की तरह है, और अगर आप उस शीशे के सामने मुस्कुराएंगे तो शीशा भी मुस्कुराएगा, अगर आप गुस्से से देखेंगे तो वो भी गुस्सा दिखाएगा। भगवान कहते हैं कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, मैं बस आपके भाव का, आपके रिएक्शन का रिस्पॉन्स देता हूँ। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, ताकि आप और अच्छे से इस श्लोक को समझ सकें। एक बार की बात है, एक मंदिर के बाहर 2 लोग बैठे हुए थे। एक बड़ा विद्वान था जिसे अपनी जानकारी पर बड़ा अहंकार था। दूसरा एक साधारण गरीब व्यक्ति था जो ठीक से मंत्र भी नहीं जानता था। अब विद्वान व्यक्ति भगवान को पाने के लिए तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, लेकिन उसके मन के अंदर भाव क्या था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और भगवान को तो मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता हूँ। वहीं दूसरी ओर गरीब व्यक्ति सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोता रहता था और कहता था कि प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, बस आप ही मेरे सब कुछ हो। तो हुआ यूं कि कुछ समय बाद उस गरीब व्यक्ति को जीवन में असीम शांति, सफलता, सब कुछ मिला, जबकि विद्वान व्यक्ति अशांत ही रहा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उस विद्वान के अहंकार को अहंकार से उत्तर दिया और गरीब के समर्पण को प्रेम से उत्तर दिया। तो आप खुद से पूछिए कि आप ईश्वर से, अपने काम से किस भाव से जुड़े हैं? किसी भाव से या निस्वार्थ भाव से? याद रखिए, आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि ईश्वर आपको क्या देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा कड़वा सच बताया है कि लोग ईश्वर को छोड़कर देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? तो क्या है वो सच? उसे जानने के लिए हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो से कोई सीख मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 4 अध्याय के श्लोक 12 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।